Assalamualaikum. Today we are going to start with aminoglycosides and spectinomycin, the chapter number 45 of your mini CADSN. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे. हर इम्पॉर्टेंट चीज़, द मैकेनिज्म, द रेजिस्टेंस, द यूजेस एंड द टॉक्सिसिटी, एवरीथिंग. ठीक है. सो फीचर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्पेक्टिनोमाइसिन के इनको इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, अलग नहीं देखेंगे. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करता है. इसका मतलब ये है कि आपके पास, आपको पता है कि प्लाज्मा के अंदर किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपके प्लाज्मा के अंदर एक ड्रग की जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उस पैथोजन को किल करने के लिए, दैट मिनिमम कंसंट्रेशन इज़ नॉन एज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, MIC. ठीक है. लेकिन इसकी ये स्पेशलिटी है अमाइनोग्लाइकोसाइड की कि इसकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है. यानी कि आप अगर MIC से ऊपर भी प्लाज्मा लेवल हो रहा है, ठीक है, तो ये रैपिड किलिंग करता रहता है. ठीक. और इसके अलावा ये कि इसलिए क्योंकि ये रैपिड किलिंग करता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ऊपर इसकी चली जाती है प्लाज्मा लेवल्स, तो अल्टीमेटली जब ये इतनी रैपिड किलिंग करता है तो आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. दूसरी चीज़ है इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है. यानी एंटीबायोटिक आप छोड़ भी देंगे तो भी इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कुछ दिनों तक रहता है. अमाइनो शुगर्स हैं, दे आर बेसिकली दे आर पोलर. IV या फिर IM दे सकते हैं. इनके टिश्यू पेनिट्रेशन कम है. ठीक है. ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते. इनके एक्सक्रीशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रेटिनिन क्लियरेंस और इनको वंस डेली डोजिंग की जाती है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. 3 तरह से काम करते हैं. एक तो एक 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं. 3 तरह से इस तरह काम करते हैं कि आपका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसको नहीं बनने देते हैं, पहली ये चीज़ है. दूसरा ये कि ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बना लेते हैं जिसकी वजह से मिसलीडिंग करते हैं ये पूरी चेन की. ठीक है, मैसेंजर RNA की. तीसरी चीज़ ये कि दे इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन. तो ये तीनों इनके किसके काम है कि ये नहीं होने देंगे. द पेनिट्रेशन थ्रू सेल इनवेलप रिक्वायर्ड ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. अगर इन्होंने सेल इनवेलप के थ्रू अंदर आना है तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है और इनकी एंट्री इन्हांस हो जाती है बाय सेल वॉल इनहिबिटर. सेल वॉल इनहिबिटर्स जो होते हैं क्लोबैलिनिक एसिड, एजोबैक्टम, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, पेनिसिलिन वगैरह, हमने कहा था कि इनको अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ मिला के दिया जा सकता है. प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस 3 है. पेनिट्रेशन को ये इनहिबिट अगर करेंगे तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई और एंटीरोकोकाई आ जाएंगे. ग्रुप ट्रांसफरेजेस बना देते हैं जो कि एडेनालाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑक्सीजन एटम्स में. ठीक है. ग्राम नेगेटिव में होता है. फिर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में चेंजेस करते हैं. ये तरीका है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस का. ट्रांसफरेजेस बाय एंटीरोकोकाई कैन नॉट इनएक्टिवेट स्ट्रेप्टोमाइसिन. इंपॉर्टेंट बात है, एंटीरोकोकाई के जो एंजाइम है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन को इनहिबिट नहीं कर सकते. फिर एक और बात है कि एमिक एसिड इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी एंजाइम्स. क्लिनिकल यूजेस क्या है कि इसमें आपके पास जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिक एसिड आ जाते हैं. ग्राम नेगेटिव में देते हैं स्टार्शिया कोलाई, क्लैप्शियला, सूडोमोनास, सेरेशिया, इन्फ्लुएंजा, शिगेला. ठीक है. ग्राम पॉजिटिव के लिए स्पेशली अमाइनोग्लाइकोसाइड को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन के साथ मिला के देते हैं सूडोमोनल और एंटीरोकोकल इन्फेक्शंस में. स्ट्रेप्टोमाइसिन को पेनिसिलिन के साथ मिला के देते हैं एंटीरोकोकल कार्डाइटिस में या ट्यूबरक्लोसिस में. ठीक है. और ये सवेयर ऑटोटॉक्सिसिटी काज करता है. नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन को बॉवल फ्लोरा एलिमिनेट करने के लिए देते हैं. ठीक है. फिर आपके पास है नेटिलमाइसिन, उसको हम सीरियस इन्फेक्शंस के लिए देते हैं. स्पेक्टिनोमाइसिन को गोनोरा में देते हैं. टॉक्सिसिटी से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, वॉडिटरी या वेस्टिबुलर डिसफंक्शनिंग. ऑडिटरी डिसफंक्शनिंग कॉज करता है एमिक एसिड एंड कैनामाइसिन. इसके अलावा वेस्टिबुलर डिसफंक्शन जेंटा एंड टोब्रामाइसिन. ठीक है. ऑटोटॉक्सिसिटी इन्हांस आती है लूप डायरेटिक, अक्सर MCQ में आता है. कोई भी लूप डायरेटिक है लाइक फ्यूरोसमाइड वगैरह जब हम देते हैं तो इनकी ऑटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो उनके साथ नहीं देना. नेफ्रोटॉक्सिसिटी जेंटा और टोब्रा की ज़्यादातर होती है, इसमें नेक्रोसिस हो जाती है. ठीक है. और इसके जो पहले से एम्फोटेरिसिन B, सेफालोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन ले होते हैं उसमें ज़्यादा नेक्रोसिस हो जाती है. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जाता है, क्यूरारे लाइक ब्लॉक होता है. ठीक है. पैरालिसिस हो सकती है. स्किन रिएक्शंस, एलर्जी रिएक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस is mainly due to neomycin. So this is all about the spectinomycin and aminoglycosides. ठीक है. This was the chapter number 45 of your mini CADSN. Thank you so much.